हरे कृष्णा। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्त अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वाष्णेय बलादीव नियोजितः। अर्जुन कहते हैं, हे वृष्णिवंशी कृष्ण, ऐसा क्यों होता है कि ना चाहते हुए भी व्यक्ति पाप कर्म कर बैठता है, मानो कोई उससे जबरदस्ती करवा रहा हो। तो हमें ये लग सकता है कि ऐसा थोड़ी होता है, व्यक्ति को जबरदस्ती पाप कौन करवा सकता है, परंतु ये बिल्कुल सत्य है। ना चाहते हुए भी व्यक्ति पाप कर्म कर बैठता है, ये हम सबका अनुभव है। तो ऐसा क्यों होता है, कौन हमसे ये करवाता है? तो इसका उत्तर कृष्ण देते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम। तो ये जो काम है, यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। काम मतलब कृष्ण से स्वतंत्र होकर इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा करना, ये है हमारा सबसे बड़ा शत्रु वैरिणम। और ये कोई छोटा मोटा शत्रु नहीं है, महाशनो महापाप्मा। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है। कृष्ण उसी अध्याय के 42वें श्लोक में बताते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। तो कृष्ण कहते हैं कि हम हमारी इंद्रियों को मन के द्वारा वश में कर सकते हैं, जो कि इंद्रियों से सुपीरियर है, और मन से भी ऊपर आती है बुद्धि। तो किसी तरह अगर हमारा मन हमारे वश में नहीं है और हमारी इंद्रियों को कोई भी अनुचित कार्य करने की अनुमति देता है, तो नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि हम हमारी बुद्धि का उपयोग कर हमारे मन को वश में करने का प्रयास करें कि अरे भाई मन, तू ये क्या कर रहा है, तू तो मुझे सीधा नरक में ले जाने पर तुला हुआ है, नहीं नहीं, मैं तुझे उसकी अनुमति नहीं दे सकता। तो इस तरह से हम मन को वश में कर सकते हैं। और अंत में कृष्ण बताते हैं, बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। तो अगर किसी तरह से हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है, तो अगर हम आत्मा के स्तर पर कार्य करते हैं तो हम अपने आप को फिर भी बचा सकते हैं। तो इसको हम कैसे समझे? तो आत्मा के स्तर पर कार्य करना मतलब ये समझते हुए कि हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास है, ये भाव से अपने आप को कृष्ण की सेवा में जोड़ देना। तो अगर हम हमारे सभी कार्य इस भाव से करते हैं, तो हम हमेशा हमारी सभी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में जोड़ कर रखेंगे। जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिक का मतलब होता है इंद्रिया, और ऋषिकेश का मतलब होता है इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण। तो ऋषिकेण मतलब हमारी इंद्रियों से अगर हम ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जोड़ते हैं, जैसे कृष्ण के लिए भोग बनाना, कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप या कीर्तन करना, कृष्ण के अर्च विग्रह की पूजा करना, कृष्ण के उपदेश मतलब भगवद गीता आदि ग्रंथों का वितरण करना, तो परिणाम ये आता है कि हमारी सभी इंद्रियां बिजी हो जाती है दिव्य कर्म करने में, और कोई पाप कर्म करने का सवाल ही नहीं उठता, और मन और बुद्धि अपने आप नियंत्रित हो जाते हैं। तो ये है आध्यात्मिक समझ का चरम बिंदु। हम सबको भगवद गीता के इस संदेश को हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण।